हिंदी फॉर ऑल एग्जाम की कक्षा में आपका स्वागत। आइए, आज बर्तनी का तीसरा क्लास है, बड़ा आनंद आएगा। दीर्घायु, दीर्घायु द पे बड़ी की मात्रा है भैया, ये घ है, घ से घड़ी वाला। उड़ंतुआ र का उच्चारण यहाँ पे होता है दीर्घायु। लंबी आयु वाला व्यक्ति, लंबी आयु वाला व्यक्ति दीर्घायु। श्रृंगार बड़ा महत्वपूर्ण है भैया, श्रृंगार, श्रृंगार, श्री, श्रृंगार, श्रृंगार का अर्थ होता है सजना सवरना। अध्येता बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्येता य पे एक ही मात्रा आधा ध, अध्ययन करने वाला व्यक्ति अध्येता। कवित्री परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, ऐसी महिला जो कविताएं लिखती है, ऐसी महिला जो कविताएं लिखती है कवित्री। कवित्री य पे छोटी की मात्रा, त्र पे बड़ी की मात्रा। नक्षत्र तारों के समूह में, तारों के शहर में नहीं बेटा, नक्षत्र तारों के समूह में। शारीरिक ये भी डिफिकल्ट है, जब परीक्षा में पूछा जाता है ना तो बड़ी गड़बड़ी हो जाती है भैया। र पे बड़ी की मात्रा, दूसरे र पे छोटी की मात्रा। शरीर से संबंधित, शरीर धन इक से मिलकर बना है, शारीरिक। अधिशासी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यह आपका कौन सा है? तालव्य स है, ये दंतव्य स है। पहले तालव्य स फिर दंतव्य स। अधिशासी का मतलब होता है शासन करने वाला, प्रशासक। ज्योत्सना भैया आधा ज आधा त, आधा जो है दंतव्य स। ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी। सन्यासी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ बिंदी भी रहेगी, यहाँ न भी रहेगा, दोनों चीज। सन्यासी वह तपस्वी या भिक्षु जिसने सभी भौतिक इच्छाओं और सांसारिक मोह माया को त्याग कर दिया है, उसे हम सन्यासी कहते हैं। वह तपस्वी या भिक्षु जिसने सभी भौतिक इच्छाओं और सांसारिक मोह माया को त्याग कर दिया है, उसे सन्यासी कहते हैं। व्यवहारिक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, व्यवहारिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। किसी विचार या स्थिति की वास्तविकता से जुड़ा होना, कल्पना में न हम जिए, वास्तविकता की स्थिति में रहे, यही व्यवहारिक कहलाता है। और इस प्रकार का गुण व्यवहारिकता कहलाता है। अतिशयोक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिशयोक्ति यहाँ पे पूरा बड़ा तालव्य स है भैया। अतिशयोक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। वर्तनी के लिए बेटा सबसे पहले अर्थ जानना जरूरी होता है, अर्थ जानते रहेंगे तो वर्तनी अच्छी होगी। आइए देख लेते हैं। दीर्घायु, श्रृंगार, लिखने की प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। अध्येता, कवित्री, नक्षत्र, शारीरिक, अधिशासी, ज्योत्सना, सन्यासी, व्यवहारिक, अतिशयोक्ति। इस प्रकार से कुछ प्रमुख वर्तनियां थी। और इन वर्तनियों के बाद हम आते हैं अपने टेस्ट की श्रृंखला पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट। आइए देखते हैं, टेस्ट नंबर 9वां चल रहा है। अभी तक जो है 90 प्रश्न आज हो जाएंगे। मनोरथ का संधि विच्छेद, आपके पास हिंदी का प्रीवियस नॉलेज है, उस नॉलेज से आपको टेस्ट देना है भैया। मनधन रथ, मनधन रथ, मनोधन रथ, मन धन रथ। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैं इसको पहले भी बता चुका हूं, मनधन रथ। यहाँ पे विसर्ग को ओ का आदेश हो जाता है। विसर्ग को ओ का आदेश होता है तो विसर्ग संधि होता है। अब विसर्ग को ओ का आदेश होता है, कभी कभी र का आदेश होता है, तालव्य स का आदेश होता है, आधा तालव्य स, आधा मूर्धन्य स, आधा दंतव्य स। ये विसर्ग संधियों की बात, जो विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। विद्यार्थी, ये कल के भी पेपर में था, आज भी है। विद्यार्थी उदाहरण है भैया, मैं बताया था, आपको याद हो चुका होगा। विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला। आ प्लस अ, आ प्लस आ
अ बराबर आ होगा। जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ बनते हैं तो दीर्घ स्वर संधि होती है, ये डी वाला। अब आइए भैया यहां पे शुद्ध वर्तनी का चयन करें या शुद्ध शब्द का चयन करें, कौन सा है? बड़ा कंफ्यूजन लिए होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। आप आनुषंगिक, आनुषंगिक, अनुषांगिक, आनुषंगिक, इसमें कौन सा है? उच्चारण भी लगभग सेम होगा। इसमें से आपने ट्रिक कर लिया होगा, और नहीं ट्रिक किया है तो अब ट्रिक कर लीजिए। आनुषंगिक के डी वाला सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुषंगिक का मतलब होता है किसी मुख्य कार्य के साथ साथ थोड़े से प्रयास में यदि कोई दूसरा कार्य पूरा हो जाए तो उसको हम आनुषंगिक कहते हैं। शुद्ध शब्द का चयन करें, बड़ा पेपरों में जबरदस्त पूछा जाता है भैया, ये पेपर ही है, आयोग का पेपर है और सीधे वर्तनियां पूछी गई हैं। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? इसमें हमारे बच्चे ट्रिक कर चुके होंगे। अंताक्षरी, अंतक्षरी, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी। तो भैया अंत्याक्षरी, अंतिम अक्षर का खेल आप लोगों ने बचपन में अपने स्कूलों में बहुत खेला होगा। अंत्याक्षरी का खेल आधा न आधा त। अब आइए भैया शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब आ गई सुषमा। अब देखिए सुषमा, 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 बड़ा कंफ्यूजन कर रहा है भैया। अब सुषमा शब्द जो है आप ट्रिक कर चुके होंगे, आपके ट्रिक के बाद हम भी ट्रिक कर दे रहे हैं। सुषमा, सुषमा का मतलब होता है अत्यधिक सुंदरता। अत्यधिक सुंदरता, जो प्राकृतिक सुंदरता हो, जो नैसर्गिक सुंदरता हो, जिसको हम नेचुरल ब्यूटी कहते हैं, जो ऑटोमेटिक देख के मन प्रसन्न हो जाए, वह उस प्रकार की सुंदरता जो है सुषमा कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए भैया अगला प्रश्न, प्रत्यय वाला आ गया। भिक्षुक प्रत्यय है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो भिक्षुक में आपको मालूम होगा मूल शब्द जो है भिक्षा होगा, मूल शब्द जो है भिक्षा होगा, और प्रत्यय जो है उक होगा। प्रत्यय बाद में लगते हैं, प्रतिधन अय। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन अय, बाद में पर साथ साथ चलने वाला। तो भैया भिक्षुक में उक प्रत्यय है, उक प्रत्यय है। अब आइए भैया कौन सा बादल का पर्यायवाची है? नीरद, अंबुज, नीरज, अंबुज, आप डिसाइड कर चुके होंगे। जब जल के पर्यायवाची में ज लग जाता है तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। जब द लग जाता है तो बादल का पर्यायवाची बन जाता है, और जब धी लग जाता है तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। नीर मतलब जल होता है, नीरज हो गया, जल लग गया भैया तो क्या हो गया? कमल हो गया। अब नीरद, जो मतलब जन्मा हुआ, जल से जन्मा हुआ कमल। नीरद जल को देने वाला, जल को देने वाला मतलब बादल। और भैया नीरधि जल को धारण करने वाला समुद्र। तो भैया ये तीन जो है नीरज, अंबुज, अंबुज, यह जो है क्या है? यह आप कहेंगे सर यह तो कमल के पर्यायवाची है, जन्मा हुआ, जल से जन्मा हुआ, जल से, लेकिन जल को देने वाला नीरद। अब आइए भैया इंद्रियों को जीतने वाला, बहुत जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंद्रियों को अपने बस में कर ले, आंखें अच्छा देखना चाहती हैं, जीभ अच्छा जो है चखना चाहता है, त्वचा अच्छा स्पर्श चाहती है, ठीक है, और कान अच्छा सुनना चाहता है, लेकिन ये सारी चीजें बड़ी घातक होती हैं भैया। इंद्रियों को जीतने वाला, और इन्हीं को जीत के आप सक्सेस आदमी बन सकते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, अगर जीभ रसास्वादन करने लगे, आंखें जो है लाल पीला हरा देखने लगे, ठीक है, त्वचा बढ़िया बढ़िया स्पर्श चाहने लगे, कान केवल सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहे, तो भैया आपका सिलेक्शन समझिए कि नहीं होना है। जब आप अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे भैया, जितेंद्री
तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा भैया। इसलिए इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री। अब आते हैं भैया, आहा, आप आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आहा शब्द है, आहा शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आप समझ रहे हैं कि विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक किसके भाग में आएगा? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, अवयव में। वाक्य के अंग बताएंगे तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन जिनकी प्रीवियस तैयारी है वे अपना जो है ट्रिक करें और उस स्थिति में अव्यय के साथ जाएगा। आहा, आप आ गए, ये विस्मयादि बोधक अवयव है। अब देखिए निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? भैया नदी बहती है, आप कहेंगे स्त्रीलिंग है, टिक कर लीजिए भैया। इलायची अच्छी है, स्त्रीलिंग है। प्यास लगी है, स्त्रीलिंग है। पानी ठंडा है, पानी पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है। अगर 10 प्रश्नों में से आपको 7 प्रश्न आ रहे हैं तो तैयारी अच्छी है, और 7 से कम आ रहे हैं तो अभी आपको बहुत तैयारी करना है। इस प्रकार हिंदी के समग्र नॉलेज के लिए हिंदी फॉर ऑल एग्जाम हमारे इस चैनल पे हमेशा अवेलेबल रहेगा, और उस स्थिति में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। Thanks for watching this class.